फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर इम्पेयरमेंट का मैंने एक वर्ड बोला, इम्पेयरमेंट इज द लॉस ऑफ या रिडक्शन ऑफ, आगे बोलिए, इम्पेयरमेंट इज द रिडक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ द असेट, कैश जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द असेट। तो कैश जनरेशन इज द इंपॉर्टेंट और कैचिंग पार्ट ऑफ स्टडीइंग इम्पेयरमेंट अकाउंटिंग। नाउ अगर आपके पास कोई एक असेट है, कोई एक असेट, और वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं करता, बहुत कम ऐसा असेट होता है जो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करता है। कैसे करेगा? अकेला बिल्डिंग, अकेला प्लांट, अकेला मशीन, अकेला इक्विपमेंट, अकेला कंप्यूटर, कैसे कैश जनरेट करेगा जी? दे हैव टू वर्क इन ग्रुप, they have to work with other asset in cohesiveness। बहुत सारी असेट को मिलाने से फैक्ट्री बनती है और फैक्ट्री कैश जनरेट करके देती है। उसमें लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, प्लांट होता है, मशीनरी होता है, इक्विपमेंट होता है, फर्नीचर होता है, कंप्यूटर होता है, तुम्हारा और बहुत सारा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। दे ऑल मिल के जेनरेट कैश। स्टोरी यहां ऐसे बोला जाता है कि अगर आपको लगता है कि एक इंडिपेंडेंट असेट में, एक इंडिविजुअल असेट में प्रॉब्लम आई है, इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट आया है, और वो इंडिविजुअल असेट इंडिपेंडेंटली कैश जेनरेट नहीं कर पाता है, तो आप ऐसा यूनिट ढूंढोगे, ऐसा ग्रुप ऑफ असेट ढूंढोगे जिसको ये असेट बिलोंग करता है, और वो यूनिट लार्जली इंडिपेंडेंट कैश जेनरेट करता है। बड़ा सेंटेंस हो गया कि सिंपल था? सिंपल था ना? तो मैं फिर से सेंटेंस रिपीट करता हूं, तुम बीच बीच में वर्ड्स बोलोगे कि अगर हमें पता चलता है कि एक असेट में प्रॉब्लम आई है और वो असेट इंडिपेंडेंट कैश जनरेट, बोलो, नहीं करता, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस ग्रुप ऑफ असेट को ढूंढेंगे जो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट होगा, जिसको कि असेट बिलोंग करता है, और वो ग्रुप ऑफ असेट के अंदर ये ताकत होना चाहिए कि वो लार्जली इंडिपेंडेंट कैश जनरेट करता हो। अरे एक बच्चा को प्रॉब्लम है, सेक्शन को ढूंढो जाके, किस सेक्शन में वो बच्चा बिलोंग करता है, नहीं समझे? या एक बच्चे ने मारपीट किया है बाजार में जाकर के, तो बच्चा किस सेक्शन को बिलोंग करता, साला पूरा सेक्शन को पनिश करो जाके। तो ऐसे स्कूल में नहीं होता था क्या? बड़ा नॉर्मल है, सेक्शन का पूरा खड़ा कर देता था आकर के। टीचर आता था, कोई साला दो बच्चा लड़ाई किया सेक्शन सी का, और सेक्शन सी सबसे गंदा सेक्शन होता था, खड़ा कर सब सेक्शन सी वाला लोग। सो मैं रिपीट करता हूं कि सर ठीक है, ये हो गया, अब क्या करना है? तो मैं बोलता हूं कि वो जो कैश जनरेटिंग यूनिट तुम्हारे सामने आया, तुम उस पूरी यूनिट को इंपेयरमेंट के टेस्ट में डालो। इंडिविजुअल असेट को मत डालो, यूनिट को डाल दो, पूरी फैक्ट्री को, पूरे इलाहाबाद डिवीजन को, पूरी टेक्सटाइल यूनिट को, पूरी सॉफ्टवेयर डिवीजन को, पूरे हार्डवेयर डिवीजन को। नहीं समझे? वर्ड से समझ में आ रहा? 4-5 वर्ड बोले, समझ में आ रहा ना? तो पूरे डिवीजन को इंपेयरमेंट में डाल दो। डाल दिए सर, तो पूरी यूनिट का कैरिंग अमाउंट पता करो और पूरी यूनिट का रिकवरेबल अमाउंट पता करो। यूनिट बेचोगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना मिलेगा? यूनिट यूज करोगे जो कि कर ही रहे हो, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो टुगेदर विथ स्क्रैप कितना मिलेगा? दोनों में विच एवर इज हायर पता कर लो, तो यूनिट का रिकवरेबल अमाउंट पता चल जाएगा। जैसे ये पता चल जाता है, इंपेयरमेंट लॉस ऑफ द यूनिट पता चल जाएगा।
उस इंपेयरमेंट लॉस को, अब यूनिट के अंदर तो 5 असेट है, ए बी सी डी ई। अब इस इंपेयरमेंट लॉस को इन असेट में डिवाइड कर देना है, क्योंकि पूरे लॉस, पूरा यूनिट का लॉस है, तो हर एक असेट में वो लॉस डिवाइड होगा। बस ये देख लेना कि करंट असेट्स उसमें नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? करंट असेट, क्योंकि उनका तो इंपेयरमेंट, बोलो, नहीं, नेचुरली हो जाता है, माने नहीं होता। उसको ऐसे बोलना चाहिए कि नेचुरली उस एस में ही, माने करंट असेट नहीं है, स्टॉक, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहां पे भी तो वही कर रहे हो, डेटर पीवीडीडी खुद ही बना देते हो। तो इंपेयरमेंट करंट असेट्स का छोड़ देना। बाकी मान लो ये 4 असेट है, तो इंपेयरमेंट लॉस को चारों असेट में डिवाइड कर देना।